हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सो गाइस, रेडी हो जाइए आपके एग्जाम्स के सुपर 100 क्वेश्चन को सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 में रिलीज कर रहा हूं आज। दोस्तों, अब आपके पास में उतना टाइम नहीं बचा है कि आप सब कुछ पढ़ें, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका बहुत उद्धार हो जाएगा और आपके लगभग 55 टू 65 मार्क्स यहां से कवर हो जाएंगे। मैंने बड़े संभाल के ये क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप अब केवल इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ध्यान से देखिएगा कि क्या है बायबैक। मैंने आपको समझा देता हूं, ये SMILL का मतलब है स्टडी मटेरियल के इलिस्ट्रेशंस, SMPP का मतलब है स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब जैसे कि आप बायबैक का चैप्टर कर रहे हैं तो बायबैक के, और यार एक बात और, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ये पार्ट 1 है। जो मैं पार्ट 2 लाऊंगा वो पार्ट 2 आपको मैं 10 अगस्त को दूंगा। मतलब 10 अगस्त से पहले पहले आप ये करके रेडी रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन करने हैं आपको। और इसके अंदर मैंने 1 AS, 2 AS, 3 AS और 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर करे हैं। तो अकेले ये कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं है, इसमें कंसोलिडेशन भी है, AS3 भी है, AS14 भी है और ब्रांच अकाउंटिंग में फॉरेन ब्रांच का AS11 भी है। तो जब आपको बायबैक का चैप्टर रिवाइज करना है तो बायबैक के चैप्टर में अपने स्टडी मटेरियल के 3 इलस्ट्रेशन करने हैं, 2, 4 और 6, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है 10 और 2 PYQ करने हैं, एक जनवरी 26 का और एक सितंबर 25 का। इसी प्रकार से जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो 3 स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है 1, 4 और 7, 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 10 और 11 और 2 PYQ है, वो भी जनवरी 26 का और जनवरी 25 का। ये J26 और J25 लिखा हुआ है। अमेलगमेशन AS14 करेंगे तो स्टडी मटेरियल के 4 इलस्ट्रेशन करने हैं आपको 5, 6, 7 एंड 10। स्टडी मटेरियल के 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने हैं आपको 12, 13 और 14 और 3 PYQ करने हैं जनवरी 25, मई 25 एंड सितंबर 24। ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो आपको स्टडी मटेरियल के 4 इलस्ट्रेशन करने हैं, 4, 5, 7 और 11, 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी है 10, 11 और 12 और मई 25 और सितंबर 25 2 PYQ करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई PYQ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल स्टडी मटेरियल के ये 4 इलस्ट्रेशन करिए और ये 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर खत्म माना जाएगा। ब्रांच अकाउंटिंग में इलस्ट्रेशन नंबर 1 के ना पार्ट है, A पार्ट, B पार्ट, तो सारे पार्ट करने हैं। फिर इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, उसके बाद 14, 15, 16 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 12, 13, 16 और 17, 6 नंबर के लिए भाई साहब इतने सवाल आपको करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके बाद में कंसोलिडेशन जो पक्का 14 मार्क्स का आना ही आना है। स्टडी मटेरियल के 4 इलस्ट्रेशन है 8, 9, 13 और 15, 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 9, 10 और 11 और 4 PYQ है सितंबर 24, जनवरी 25, जनवरी 26 और मई 24। टोटल लगा लीजिए 4 और 3 7 और 4 11 सवाल आपको करने हैं। मैंने आपको टोटल 62 क्वेश्चंस बोले हैं करने के लिए। जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इन चैप्टर्स के टोटल 62 क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये 62 क्वेश्चंस कर लीजिए, बस केवल 62 क्वेश्चंस। ये 62 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। और एक बात और याद रखिएगा, आपके पेपर में 10 मार्क्स के MCQ आएंगे कंपनी अकाउंट्स के। वो MCQ आपको या तो बायबैक के चैप्टर से मिलेंगे या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर से मिलेंगे। 8 नंबर के MCQ तो आपको यहां से ही मिलेंगे। तो इनमें से
एक चैप्टर एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा और दूसरा चैप्टर का 7 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ। ये आप करिए। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 10 सितंबर को लेके आऊंगा। आज 3 तारीख है, 3 से लेके 10 तारीख तक आपके ये क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। इनमें से अमैलगमेशन का जो टॉपिक है, वो अमैलगमेशन का पूरा टॉपिक मैं सैटरडे या संडे में से मैराथन के अंदर भी लेके आऊंगा पूरा। तो ये आपको करने हैं, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।